राधे राधे टू एवरीवन। तो बेटा कल हमने क्लास 10th के लेक्चर के अंदर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और उसकी एक एप्लीकेशन कि भाई जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स नहीं। तो स्टार्स ट्विंकल क्यों करते थे भाई? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से उनकी अपरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन अलग अलग है, यानी एक्चुअल में कहीं पर और है लेकिन हमें दिखाई कहीं और ऊपर की ओर दिखाई देते थे। दूसरा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से वहाँ से जो लाइट आती है उसकी इंटेंसिटी के अंदर फ्लक्चुएशंस हमें दिखाई देती थी, तो उस वजह से वो ट्विंकल करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वो वही कॉन्सेप्ट आज हम और वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आज एक एप्लीकेशन और डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी जो एप्लीकेशन है वो ये है कि सन है ना, वो एक्चुअल सनराइज से पहले दिखाई देने लग जाता है और सन सेट होने के बाद तक वो हमें दिखाई देता है, यानी एक्चुअल सनराइज हुआ भी नहीं है और उससे 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है और एक्चुअल सनसेट होने के बाद 2 मिनट तक दिखाई देता है। तो ओवरऑल जो लेंथ ऑफ द डे है ना, वो 4 मिनट्स इंक्रीज हो जाती है, 2 मिनट सुबह के टाइम और 2 मिनट शाम के टाइम। ये भी किस वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो एक्चुअल में क्या है बेटा, हम हमेशा मानते हैं कि सनराइज कब होगा भाई? जब ये जो हॉरिजॉन लाइन है यहाँ से सन ऊपर हो, तब तो हम बोलते हैं कि सनराइज हुआ है। और सनसेट कब हुआ मानते हैं? सनसेट हुआ तब मानते हैं जब सन है ना, वो हॉरिजॉन से नीचे जा चुका होगा, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे नीचे अगर सन है तो राइज नहीं हुआ है, उससे ऊपर थोड़ा सा पहुंचते ही सनराइज हो चुका है, और इससे नीचे थोड़ा सा पहुंचेगा सन तो हम बोलेंगे सनसेट हो चुका है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या है कि एक्चुअल में अभी सनराइज होने में 2 मिनट का फर्क है, टोटल 2 मिनट्स अभी और चाहिए, ये 2 मिनट और चाहिए सनराइज होने में, यानी सन को यहाँ जाने में। लेकिन उस 2 मिनट से पहले ही क्या होगा, उससे पहले क्या होगा कि सन यहाँ पर है, तो यहाँ से जो लाइट रेज हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेंगी तो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेंगी भाई? वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ। तो प्रत्येक रिफ्रैक्शन के ऊपर वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएंगी। तो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे को अगर आप पीछे से प्रोड्यूस करोगे तो जहाँ से वो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे जहाँ से आती हुई दिखाई देगी वहाँ पर आपको सन आपको अपीयर होगा। यानी एक्चुअल में सन कहाँ पर है? बिलो द ओरिजिन, लेकिन दिखाई कहाँ दे रहा है? अबव द ओरिजिन। तो सनराइज हुआ भी नहीं है लेकिन आपको सनराइज जैसा अपीयर होगा। तो कितना डिफरेंस हो गया ये? 2 मिनट का। 2 मिनट बाद राइज हो रहा था लेकिन अभी से दिखाई देने लग गया। तो सेम वही चीज यहाँ पर है बेटा कि सनसेट हो चुका है। कितने मिनट हो गए? मतलब सनसेट हो चुका है 2 मिनट के लिए, 2 मिनट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको वहां दिखाई दे रहा है। क्यों भाई? क्योंकि वही बात है कि यहाँ से जब लाइट रेज, यानी सन से जब लाइट रेज एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रेवल करती हुई अर्थ के ऊपर पहुंचती हैं, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर है लेकिन वो आपके अपरेंट पोजीशन के ऊपर अपने दिखाई देता है। तो सनसेट हो चुका है लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है। कितने मिनट के लिए दिखाई देगा बेटा? 2 मिनट के लिए दिखाई देगा। ठीक है, तो 2 मिनट तो ड्यूरेशन ऑफ द डे के अंदर यहाँ इंक्रीज होगी और 2 मिनट यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द डे कितनी इंक्रीज हुई? 4 मिनट। और ये भी किस वजह से हुआ है बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो वही हमने यहाँ पर लिखा भी है कि भाई why sun can be seen about 2 minutes before actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset। कि भाई 2 मिनट पहले क्यों दिखाई देने लग जाता है और 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई देता है? तो इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो क्या होगा? when sun is slightly below the horizon, जब सन होरिजन से जस्ट नीचे है, the light coming from it travels from less dense to more dense air and is refracted towards the normal at each refraction। तो जब बिलो द ओरिजिन है तो यहाँ से लाइट रेज लेस डेंस से मोर डेंस एयर के अंदर एंटर करती है और नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ठीक है, द सन अपीयर्स, इसी वजह से द सन अपीयर्स टू बी रेज्ड एंड कैन बी सीन 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। इसी वजह से जो सन है वो 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है और 2 मिनट लेटर ऑन तक अपीयर होता है। तो ये भी एप्लीकेशन है बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।